हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग मई करंट अफेयर 2021 के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें पार्ट 4 16 मई से लेकर 20 मई तक के करंट अफेयर को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला हम लोग देखते हैं 16 मई के करंट अफेयर में। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी मिनीग्रेट एंड डेवलपमेंट ड्रायर के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किस देश ने प्राप्त किया है? तो भारत। धन प्रेषण क्या होता है? जब कोई प्रवासी अपने मूल देश में बैंक, डाकघर या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के जरिए पैसा भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्ष 2020 में कुल 83 बिलियन रेमिटेंस के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में भारत को प्राप्त होने वाले रेजिमेंट्स में गिरावट का प्रमुख कारण संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त होने वाला रेजिमेंट्स में आई 17% की कमी है। चीन दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर मैक्सिको है। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुआ। इसकी मुख्यालय वाशिंगटन है। अध्यक्ष डेविड माल्पस। एमडी और सीईओ है अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में B.1.6717 चर्चा में यह क्या है? तो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है। भारत में तीसरी वेव के कारण भी हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलेरकोटरा को 23वां जिला घोषित किया है? तो पंजाब। इसे संगरूर जिले से अलग कर बनाया गया है। यह एक मुस्लिम बहु इलाका है। नेक्स्ट है, किस राज्य के प्रबंधन के लिए महतारी दुलार योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़। इसकी व्याख्या देखिए। जिनके माता पिता कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, अब उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी, जिसमें 1 से 8वीं तक 500 प्रति माह और 9वीं से 12वीं तक के बच्चे को 1000 प्रति की दर से। नेशनल पार्क है इरावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, चांकमार। अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया। ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? रमेश पवार। नेक्स्ट हम लोग देखिए, बीसीसीआई के सचिव हैं तो जैसा है। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, 39वें नंबर पे। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र है। स्थापना दिसंबर 1928। सुलक्षणा नाइक, मदन लाल और रुद्र प्रताप सिंह की 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति ने आवेदकों का साक्षात्कार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्चून की दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 सूची में शीर्ष कौन पर रहा है? तो जैसिडा अर्डन रहा है, न्यूजीलैंड के पीएम। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या। भारत में टॉप 10 में 10वें स्थान पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसआईटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने 2020 से 21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? तो मैनचेस्टर सिटी। FIFA रेगुलेट करता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 21 मई 1904। मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष देखें तो गियानी इन्फेंटिनो है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी डीसीएम ट्रॉफी है, डुरंड ट्रॉफी, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। इस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला टॉप 10 एथलीट्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कोनोर मैग्रीग्रो रहा है। इसकी व्याख्या देखिए। आयरलैंड के दिग्गज मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर कोनोर मैकग्रेगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट्स है। पिछले साल ये 16वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो 15 मई को। इसकी व्याख्या देखिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से परिवारों के संबंध के महत्व को दर्शाने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 2021 का विषय है परिवार और नई तकनीक। अब हम लोग 17 मई के करंट अफेयर देखें तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का पहला मार्स रोवर छुरोंग लाल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है? तो चाइना।
नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड। इसका उद्देश्य है उत्तराखंड पुलिस इस अभियान के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड और प्लाज्मा, राशन सहित हर जरूरी सेवा उपलब्ध करवा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट पोमोरी की फतह करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो बलजीत कौर बनी है। नेक्स्ट है, COP26 के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए पीपुल्स एडवोकेट के रूप में किसे चुना गया है? सर डेविड एटनबरो को। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? कॉप, इसके बारे में हम लोग देख तो ये UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। इसके तहत विभिन्न प्रतिनिधियों को सम्मेलन में शामिल किया गया है। यह हर साल अपने सत्र को आयोजित करता है। UNFCCC 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, UNFCCC का स्थापना 21 मार्च 1994 को लागू हुआ और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। UNFCCC का सचिवालय जर्मनी के वॉन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PM किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की गई। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2018 में। इसकी व्याख्या देखें, भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों के खातों में 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करती है। यह फंड 3 किस्तों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। 2,000 रुपये की पहली किस्त अप्रैल से जून के बीच की जाती है। यह योजना उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिसके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि स्वामित्व है। उद्देश्य 125 मिलियन किसानों को उनकी भूमि के आकार से अलग कवर करवाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जनता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? असम। नेक्स्ट है, वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है, सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी में किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को सोने में निवेश करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इटली। ISF के बारे में देखें तो विश्व में जितने भी शूटिंग के खेल होते हैं उसे ISF रेगुलेट करता है। इसकी व्याख्या देखें, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्थापना 1907, मुख्यालय स्पुतनिक जर्मनी में, अध्यक्ष व्लादिमीर लिसिन है। अब हम लोग 18 मई के करंट अफेयर देखें तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तौकते चक्रवात ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो भारत। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो म्यांमार के द्वारा। निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश ने किया और अम्फान का थाईलैंड के द्वारा किया गया था। तौकते का अर्थ होता है बहुत अधिक शोर करने वाली छिपकली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मुख्यालय नई दिल्ली, महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। नेक्स्ट है, दुश्मनों के मिसाइल को हवा में ध्वस्त करने वाली आयरन डोम सिस्टम को किस देश ने विकसित किया है? तो इजराइल। इसकी व्याख्या देखें, इजराइल कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने आयरन डोम सिस्टम को बनाया है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम एक बहुउद्देशीय युद्धक हथियार है। इस सिस्टम में मिसाइलों के लगे इंटरसेप्टर इतने सटीक है कि दुश्मन मिसाइल से रॉकेटों और ड्रोन की एग्जैक्ट लोकेशन हवा में ही ट्रैक करके ध्वस्त कर देते हैं और एयर डिफेंस लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को भी ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिंथेटिक गांजा को बैन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह चीन। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम कैनबिस इंडिका है। यह एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी पत्तियों को पीसकर भांग तैयार की जाती है। भांग विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रचुरता में पाई जाती है। भांग के नर पौधे के पत्तों को सुखाकर भांग तैयार की जाती है, जबकि इसके मादा पौधों की भांग की शाखाओं और पत्तों पर जमे राल के समान पदार्थ को चरस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, लेबनान भांग की खेती को औषधि के रूप में वैध करने वाला पहला देश बना है। हाल ही में चीन में 7वीं जनगणना हुई है जो मामूली वृद्धि दर जिसमें की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चे में रही चूहा बारिश की घटना कहाँ घटित हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, गूगल क्लाउड्स ने स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो स्पेस एक्स।
इसकी व्याख्या देखिए। गूगल डाटा सेंटर प्रॉपर्टीज के जरिए स्टारलिंक ग्राउंड स्टेशन का पता लगाएगा और 1500 स्टारलिंक सैटेलाइट को गूगल क्लाउड्स के ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, जिससे ग्राहकों को बिना रुकावट के हाई स्पीड के साथ इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। स्पेस एक्स के बारे में देखें तो एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। अध्यक्ष गैविन शॉटवेल है। संस्थापक सीईओ एलन मस्क है। नेक्स्ट है, हाल ही में मारूग्राम कोरोना मुक्त नाम अभियान किसने की है? तो ये गुजरात। इसकी व्याख्या देखिए। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न गांव के सरपंचों से बात की, जिसमें कोरोना संक्रमण के प्रचार को रोकने का प्रयासों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईबा पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी? तो सर्बिया। आईबा पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित की जाएगी। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई। मुख्यालय लुइसियाना, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष अमर क्रेमलेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो एंड्रिया मेजा। ब्राजील के जूलिया गामा उपविजेता रही और पेरू की जानिस मैकेटा तीसरे स्थान पर। मिस इंडिया एडलाइन कैस्टेलिनो ने शीर्ष 4 स्थान पर रही थी। मिस यूनिवर्स की स्थापना 1952 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। अध्यक्ष पाउला सुडांग है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 5 वर्षों में कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा शुरू की है? तो 6000। शुरुआत हुई थी 2016 में मुंबई रेलवे स्टेशन से, जो पहला स्टेशन था, और 6000वां स्टेशन झारखंड के हजीराबाद में। भारतीय रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मानव आकार जितना बड़ा एक मेढक खोजा गया है? तो सोलोमन आइलैंड। नेक्स्ट है, किस राज्य में आयुष घर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार मई 2005 में आयोजित किया गया था। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2021 का विषय है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से अपना, इसे नियंत्रित करना और लंबे समय तक जीवित रहना। नेक्स्ट हम लोग 19 मई के करंट अफेयर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड पता अभियान को शुरू किया है? तो पंजाब। इसकी व्याख्या है, चंडीगढ़ भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर बना और जिला अहमदाबाद। मलेरकोटला को पंजाब का 23वां जिला घोषित किया गया है। कोवैक्स गठबंधन में शामिल भारत का पहला राज्य है। सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भी भारत का पहला राज्य है। बिनी महाजन पंजाब की पहली महिला डीजीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 मई 2021 को केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो ये 5968 करोड़। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखिए। जल जीवन मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 15 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। वित्त पोषक केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विभाजन इस प्रकार है। हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों का अंश 90:10 है। अन्य राज्यों के लिए 50:50 है। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र द्वारा 100% वित्तीय आवंटन का प्रावधान है। योजना के लिए आवंटित कुल धन राशि 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें पहला राज्य बन गया है गोवा, दूसरा तेलंगाना, और तीसरा अंडमान निकोबार और चौथा पुडुचेरी बन गया है। ये राज्य ऐसे हैं जो अपनी योजना को पूर्ति कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्चुअल स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसकी व्याख्या देखिए। लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल स्कूल की स्थापना की है। इस वर्चुअल स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र प्रवेश ले सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 10वां इतालवी खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल स्पेन के। महिला वर्ग के पोलिश किशोरी इगा स्वीटेक ने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर इटालियन ओपन का खिताब जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किसे सम्मानित किया जाएगा? तो रमेश पोखरियाल को। उन्हें उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नीरा टंडन को किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है। नीरा टंडन पहले भारतीय अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय के स्वास्थ्य सुधारों की वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो 18 मई। उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और अपनी समक्ष सहयोग और लोगों को विकसित करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 का विषय है संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्त और पुनर्कल्पना। द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड रेजिमेंट। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष है सुए ऑक्साय। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त वर्ष 2020-21 में किस खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा निर्यात हुआ है? तो गेहूं और चावल। नेक्स्ट है, किस वर्ष बनाई गई पाब्लो पिकासो की वोमेन सिटिंग नियर ए विंडोज पेंटिंग 754 करोड़ रुपये में बिकी है? तो ये 1932 में बिकी है। 1932 की पेंटिंग पिकासो की। पिकासो कहाँ के थे? तो स्पेन के। नेक्स्ट है, रेलवे ने कोलकाता में कितने मीटर की सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो 800 मीटर। नेक्स्ट है, जाने माने एयरलाइंस कंपनी गो एयर ने खुद को रिब्रांड कर नया क्या नाम रखा है? तो गो फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग 20 मई के करंट अफेयर देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन करने का फैसला लिया है? तो पश्चिम बंगाल। विधान परिषद 6 राज्यों में है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और विधान परिषद का प्रक्रिया क्या है? इसमें पहला है, राज्य विधान परिषद के निर्माण व गठन करने के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 168, 169 और 171 आदि में दिए गए हैं। दूसरा, विधान परिषद के निर्माण के अनुच्छेद 171 की शर्तों को पूरा करना होता है, जिसके अनुसार प्रस्तावित विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 40 व अधिकतम विधानसभा में 1/3 सदस्य होना चाहिए। तीसरा, इन बातों को पूरा करने वाली विधानसभा को अनुच्छेद 169 के अंतर्गत एक प्रस्ताव पारित करना होता है। नेक्स्ट है, यदि उस प्रदेश की विधानसभा के कुल सदस्यों की बहुमत तथा उपस्थित वोट डालने वाले सदस्यों को 2/3 के साथ ऐसा प्रस्तावित पारित करती है, तो उसके आधार पर संसद अनुच्छेद 169 के अंतर्गत नई विधान परिषद के निर्माण कानून बना सकती है। ऐसा कानून बनाने के लिए अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन की आवश्यकता नहीं है। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में है, वहीं बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत को फरजात व बी गैस फील्ड से बाहर कर दिया है? तो ईरान। नेक्स्ट है, हाल ही में सी मुर्ग नाम से सुपर कंप्यूटर किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ईरान। ईरान का 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। टॉप पर एक नंबर पे फुकागो कंप्यूटर रहा है, भारत का परम सिद्धि। नेक्स्ट है, भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का अनावरण किस शहर से किया गया? तो पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड ड्यूटी पर मारे गए कर्मचारियों के परिवारों को नौकरी देने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री योजना के तहत म्यूकोमाइकोसिस की शामिल किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकोमाइकोसिस यूनिट मध्य प्रदेश, भोपाल और जबलपुर में खोली गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार। होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप लॉन्च करने से आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की देखभाल के लिए सहूलियत होगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।